नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लासेज में हमने कैलकुलेशन के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस वहाँ तक हमारे कंप्लीट होने वाले थे। लिमिट पढ़ लिया था, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ ली थी, कंटिन्यूटी पढ़ ली थी अपन ने, और इसी के साथ में हमने डेरिवेटिव पढ़ लिया था। ओके, अब हमारे पास में जो अगला टॉपिक आता है, वो अगला टॉपिक हमारे पास में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, मतलब अवकलज के अनुप्रयोग। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कि हमारे पास अवकलज का अनुप्रयोग में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। उनसे रिलेटेड भी हमारे पास में फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, दोनों में हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, देखिएगा, अपने पास जो टॉपिक है आज वो है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग देखो, इनसे रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में दोनों में टॉपिक दे रखे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रेड में लिखा गया इनसे रिलेटेड, उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक लिखे गए हैं इसमें हमारे पास जो टॉपिक लिखे गए हैं वो टॉपिक लिखे गए हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। मतलब है इनको हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। और हमारे पास में जो सेकंड देख रखा है वो दे रखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। मतलब क्या है कि आपके पास में उच्छिष्ट व निम्निष्ट की बात की गई है किसी एक वेरिएबल के फंक्शन के लिए। उच्छिष्ट व निम्निष्ट। फर्स्ट ग्रेड में तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अपने पास में केवल 2 टॉपिक दे रखे हैं। और जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, उस सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, उस सेकंड ग्रेड वाले सिलेबस में हमारे पास लिख रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर। जो सेकंड टॉपिक लिख रखा है वो सेकंड टॉपिक लिख रखा है हमारे पास सेम चीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ऐसा है। सेम चीज इसकी भी हिंदी यही है। थर्ड जो टॉपिक लिखा रखा है वो लिख रखा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब आपके पास वर्धमान व ह्रासमान फलन के बारे में भी बात की गई है। ओके, और जो फोर्थ लिख रखा है वो हमारे पास में लिख रखा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। ऐसा क्लासिफिकेशन कर रखा है
कि अवकलज के जो डेरिवेटिव्स है, ये जो चैप्टर है, इनमें से हमारे पास ऐसा क्लासिफिकेशन कर रखा है, इनमें से हमारे पास फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, 2 क्वेश्चन मिनिमम आ ही जाते हैं। यदि फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, ओके। और अपने पास में ये दे रखा है, इनमें से भी अपने पास में 2 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है कि सेकंड ग्रेड में हमारे पास 3 क्वेश्चन भी बन जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैं लिखूँ तो 2 से या 3 क्वेश्चन हमारे पास में आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं, ओके। तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे जो दोनों में कॉमन है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, देखो दोनों में कॉमन कौन सा दे रखा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल दे रखा है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। तो हमारा टॉपिक है, डाल लेना, टेंजेंट एंड नॉर्मल। मतलब क्या है इसका, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, ऐसा है, ओके। अब होती क्या है स्पर्श रेखा, अपने पास अवकलज के डेरिवेटिव्स में आ रहा है ये, तो अवकलज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आ रहा है अपने पास, तो अवकलज किसके एप्लीकेशन में आ रहा है, अवकलज के। तो अवकलज के डेरिवेटिव में इसका मतलब क्या है, आपके पास में जो हमारे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं डेरिवेटिव्स के, उसका यूज लेना है किसमें, स्पर्श रेखा में भी आएगा उसका यूज, और किस में आएगा, अभिलंब में भी आएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, कि अवकलज का इससे रिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अवकलज की ज्यामितीय व्याख्या, अवकलज की ज्यामितीय व्याख्या, ओके। कि अपने पास जो यूजेज आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, उनका यूज कैसे करते हैं, ओके। देखिएगा, मेरे पास में होता क्या है, सपोज करो स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं, तो उसी से रिलेटेड बातें करना चाहूंगा, ओके। बना लेना आप साथ साथ। मेरे पास में क्या दे रखा है, सपोज करो एक कर्व आया, और वो कर्व कौन सा मान लिया मैंने, y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई भी कर्व मान लिया कि मेरे पास y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई कर्व दे रखा है, ओके। और अपने पास में एक रेखा खींच दी मैंने, और जो रेखा कैसी गई अपने पास, कुछ ऐसी, ओके। और जो ये इसका इंक्लिनेशन है, जो झुकाव दिया गया है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल कितना मान लिया मैंने, साई मान लिया, ओके। ये जो कर्व आ रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको 2 भागों में 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। एक पॉइंट तो कौन सा हो गया, एक्स वाई हो गया, और जो दूसरा पॉइंट हो गया Q, वो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया अपने पास में, जो दूसरा पॉइंट हो गया वो हो गया x प्लस डेल्टा एक्स, और क्या हो गया, y प्लस डेल्टा, ऐसा हो गया, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, यदि ये आपका ओरिजिन है, तो मेरे पास में जो डिस्टेंस आएगी, कौन से डिस्टेंस की बात करूंगा, कि मेरे पास में जो डिस्टेंस आएगी, एक डिस्टेंस तो कौन सी आ जाएगी भाई, ये वाली, और अपने पास दूसरी डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये। मतलब क्या है, यदि अगर इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस किस में है, वाई एक्सिस में है, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है, ये अपने पास वैल्यू दे रखी है इसकी y प्लस क्या है, डेल्टा वाई, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, यहां से यहां तक जो मान दे रखा है वो y का क्या दे रखा है, ओनली y दे रखा है। इसमें मैं जाता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है, मेरे पास x दे रखी है। यदि इस कंप्लीट की बात करूं तो क्या दे रखा है, x प्लस डेल्टा एक्स, ऐसा दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब देखिएगा, यदि मैं केवल इस वैल्यू की बात करता हूं, किसकी जिक्र कर रहा हूं, इस वैल्यू की बात करता हूं, तो ये मेरे पास डेल्टा एक्स बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहां पर आ जाओ, इसका मतलब ये यदि डेल्टा एक्स है, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये भी कितनी आ जाएगी अपने पास, डेल्टा एक्स आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। जब ये वाली डिस्टेंस डेल्टा एक्स हो गई, ये वाली डिस्टेंस वाई हो गई, तो ये क्या अपने पास में जो डेल्टा वाई, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं कि ये जो कंप्लीट जो डिस्टेंस है, ये क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये जो डिस्टेंस बच गई, ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी अपने पास, बचेगा या नहीं बचेगा। वापस से सुनो क्या कहा है, मैंने एक कर्व लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके ऊपर अपन ने क्या किया, एक इंक्लिनेशन, एक झुकाव वाली अपने पास में एक रेखा ड्रॉ की, और वो कौन सी अपने पास में, कुछ ये दे रखी है, पी क्यू से होकर जा रही है। तो जो कर्व दे रखा है y, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक तो p में और एक कहाँ पर,
क्यू पर, दो पार्ट्स पर, दो जगह पर क्या कर रही है, कट कर रही है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट माने वो क्या मान लिया मैंने, एक्स वाई। क्यू के जो कोऑर्डिनेट माने वो क्या मान लिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस क्या हो गया, डेल्टा वाई। इसका मतलब क्या है कि इस ओरिजिन का एक्स एक्सिस से यदि मैं डिस्टेंस नापता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और पी से नापता हूं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स। तो जो P और Q के बीच में x कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा x। अब डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब ये है कि अपने पास ये बहुत कम डिस्टेंस है। यदि मैं बहुत कम दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं आपको, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया। ओके, तो कुछ ऐसा हो गया। अब मैं करता क्या हूं देखना, अब यदि मैं आगे कुछ ऐसा कर रहा हूं, यदि मैं आगे कुछ ऐसा कर रहा हूं कि मेरे पास में ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर क्या आ जाए, Q आ जाए। यदि P और Q क्या हो जाए, दोनों मिल जाएं। जब P और Q पॉइंट दोनों मिलेंगे, क्यों मिलाते रहे हैं, मिला क्यों रहे हैं, ये देखिएगा। स्पर्श रेखा कर्व के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है। ओके, जबकि यहां पर तो क्या है, ये स्पर्श रेखा थोड़ी हो गई। और बनाना किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो टेंजेंट की बात करेंगे तो दोनों पॉइंट किसी एक पॉइंट पर आकर शिफ्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, तभी तो अपने पास में क्या बन पाएगी, स्पर्श रेखा बन पाएगी। तो यदि सपोज करो कि मैं क्या कर रहा हूं, ये कर्व हो गया, ओके, और मैंने जो दोनों पॉइंट शिफ्ट हुए वो पॉइंट कौन सा मान लिया, ये मान लिया, और मेरे पास में ये रेखा कैसी चली जाएगी, कुछ ऐसा होगा कि नहीं। ये एंगल कितना दे रखा है अपने को, साइन दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब अपने पास में ये पॉइंट कौन सा हो गया, सपोज करो ये पॉइंट कौन सा, P। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y हो गए। ओके, तो मेरे पास में जब P और Q, मतलब क्या हुआ, जो Q पॉइंट है ये किसके ऊपर आ गया, P के ऊपर आ गया, तो अपने पास में एक सिंगल पॉइंट बच गया। और अपने पास में सिंगल पॉइंट जब ये बचेगा तो आप जानते हो कि जो आपके पास किसी भी कर्व के ऊपर एक रेखा एक पॉइंट के ऊपर क्या करती है, स्पर्श करती है, तो वो स्पर्श रेखा होती है। तो अपने पास में क्या हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा होगी कि नहीं होगी। कुछ नहीं किया, बस इस Q को शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, P के ऊपर। तो जैसे ही P के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये डेल्टा x डिस्टेंस है ये बहुत छोटी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सेम एज क्या हो जाएगा, जो डेल y होगा वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही Q P पे आएगा तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जैसे ही ये कंडीशन होगी तो जो डेल्टा x होगा वो भी टेंस किधर करेगा, जीरो पे, और जो डेल्टा y होगा वो भी टेंस किधर करेगा, जीरो पे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो जब भी तो मेरे पास में यहां से मैं कहां पहुंच पाऊंगा, यहां पर पहुंच पाऊंगा। अब आ जाओ, यदि मैं एक कंडीशन ऐसी करता हूं, यदि मैं एक कंडीशन ऐसी करता हूं कि मेरे पास में ये दे रखा है, ओके। अब देखिएगा एंगल कितना दे रखा है अपने पास, साइन दे रखा है। जब ये एंगल साइन है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, साइन होगा कि नहीं होगा, आप भी बताओ, होगा कि नहीं होगा। ये एंगल भी कितना हो गया, साइन हो गया। यदि मैं लिखता हूं कि मेरे पास में जो tan साइन है, किसकी बात कर रहा हूं, tan साई की, तो tan के लिए हम क्या लिखते हैं, LAL, लंब बटा क्या करते हैं, आधार, लंब बटा क्या करते हैं, आधार। तो लंब बटा आधार, लंब एंगल के जस्ट सामने कौन होता है, लंब होता है। तो एंगल के जस्ट सामने लंब, लंब की वैल्यू क्या दे रखी है, डेल्टा वाई। ओके, अपॉन में क्या है, आधार, आधार कौन सा है, डेल्टा एक्स, तो क्या हो गया, डेल्टा एक्स। ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जब अपने पास में ऐसा आ रहा है, जब इसकी वैल्यू आप पुट करने की कोशिश करोगे तो दोनों के दोनों किधर जा रहे हैं, जीरो पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। यदि मैं लिमिट लेना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता, क्या tan साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ऐसा होगा कि नहीं, आप ही बताओ, है ना। तो मैं क्या लिख दिया, कुछ ऐसा। अब ये ही क्या होता है अपने पास, डेरिवेटिव होता है। तो क्या लिख दोगे इसे आप लिख पाओगे कि जो tan साइन है, ये tan साइन क्या हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई dx। होगा कि नहीं होगा, हाँ भाई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो आप एक बार फिर से देख लेना, ओके, वीडियो को। ऐसा आ जाएगा तो हमारे पास में tan साई क्या आ गया, dy बाई dx आ गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं है। इनसे रिलेटेड आप एक लाइन लिख लो, देखो, माना y इज इक्वल टू f ऑफ x ले, तब
इसका अवकलज, तब इसका अवकलज या तो क्या होगा एफ डैश एक्स होगा, या फिर क्या होगा फंक्शन y के बराबर है, x के कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, क्या होता है ये, या तो इसका अवकलज एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स उस कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है, स्पर्शजा के बराबर होता है जो उस फलन के वक्र पर किसी बिंदु, और वो बिंदु सपोज करो मैं एक्स वाई मान लेता हूं, किसी बिंदु एक्स वाई पर खींची गई स्पर्श रेखा का एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में होता है, ओके। अर्थात क्या लिख सकता हूं, जो मेरे पास इसका डेरिवेटिव या तो क्या लिया है dy बाई डी एक्स, ये क्या होता है, ये डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कोण की स्पर्शजा, मतलब क्या tan। ओके, क्या कह रहा है, के बराबर होता है जो उस फलन के वक्र, लास्ट में आ जाओ, जो हमारे पास में क्या है उस फलन के वक्र कौन सा बन गया अपने पास में, ये वक्र बन गया कि नहीं बन गया, इस वक्र का क्या होगा किसी बिंदु एक्स वाई, ये क्या हो गया एक्स वाई पॉइंट हो गया, इस एक्स वाई पॉइंट के ऊपर क्या कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा खींच दी, उसका अपने पास में जो धनात्मक दिशा में, जो ये धनात्मक दिशा है कि नहीं है, धनात्मक दिशा में जो अपने पास में खींचा गया जो कोण है वही अपने पास में क्या होता है dy बाई डी एक्स होता है, मतलब उसका डेरिवेटिव होता है। जो धनात्मक दिशा में कोण खींचा गया है उसकी क्या हो जाएगी स्पर्शजा हो जाएगी, तो अपने पास में क्या हो जाएगा देखो आगे, तो इसका मतलब tan हो गया, ये क्या हो गया स्पर्शजा। एंगल कौन सा होता है, एंगल होता है फलन के वक्र का, अपने पास किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं उससे जो धनात्मक दिशा में जो एंगल बन रहा है उसकी स्पर्शजा, तो अपने पास में क्या हो गया, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स क्या हो गया ऐसा हो गया। ओके, जहां tan साई वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल होता है, इसी ढाल को हम इंग्लिश में स्लोप भी कहते हैं, और हम इसे ही क्या कह देते हैं प्रवणता भी कह देते हैं, का ढाल कहते हैं। ओके, अब ध्यान रहे ना, जब भी आपके पास कोई कर्व दिया गया हो उसके ढाल की बात करें तो आपको क्या निकाल लेना है tan साई निकाल लेना है। यदि आपके पास एंगल दे रखा हो तो डायरेक्ट एंगल पुट कर दो, लेकिन एंगल देखना पड़ेगा आपको कि कैसा दे रखा है। यदि एंगल नहीं दे रखा हो, कर्व दे रखा हो और किसी पॉइंट के ऊपर बात करें तो पहले y का डेरिवेटिव कर दो किसके कोरस्पॉन्डिंग, x के कोरस्पॉन्डिंग, फिर उसमें वो पॉइंट रख दो, आपके पास में क्या जाएगा tan साई आ जाएगा। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, देखिएगा कुछ आप नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। फर्स्ट, स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल होता है dy बाई डी एक्स। ओके, यदि सपोज करो किसी पॉइंट पे पूछ रहा हो तो वो पॉइंट पुट कर देना है, पहले डेरिवेटिव करने हैं फिर क्या कर देना है वो पॉइंट पुट कर देना है। सेकंड लिखो, स्पर्श रेखा का x अक्ष से झुकाव,
ऐसा पूछे तो आपको ध्यान रखना है ये होता है tan इनवर्स dy बाई dx। ओके, जब झुकाव पूछे तो पहले dy बाई dx निकाल लो, फिर यदि कोई पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर लो और फिर उसमें tan इनवर्स लगा दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, थर्ड देखिएगा, स्पर्श रेखा x अक्ष से न्यून कोण बनाती है, न्यून कोण बनाती है यदि dy बाई dx की वैल्यू बड़ी दे रखी हो किससे, 0 से। बताएंगे इसके बारे में भी अभी। सेम चीज आप क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा x अक्ष से अधिक कोण बनाती है यदि dy बाई dx की वैल्यू लेस देन क्या हो जाए, हमारे पास 0 हो जाए। ओके, यदि पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेगा तो वही पॉइंट पुट कर देने हैं x1 y1। ओके, यदि किसी पॉइंट की बात करें तो पॉइंट की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आया नहीं आया? देखिएगा, इस लाइन की बात करूं, इनमें तो मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया है, कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। यहां आ जाओ, अब देखो x एक्सिस से न्यून कोण की बात करता हूं। भाई न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होता है अपने पास, कम न्यून कोण ही होता है। तो अपने पास में ये बनेगा, सपोज करो तो ये क्या है, न्यून कोण है, ये बन रहा है तो भी न्यून कोण है। यदि ऐसा बन रहा है तो अधिक कोण हो गया, ये देखो 90 से ज्यादा चला गया। वापस से देखो, यदि मैंने क्या कहा, ऐसी रेखा खींची तो ये जो साई बनेगा ये न्यून कोण होगा। यदि ऐसी रेखा खींचता हूं तो भी न्यून कोण होगा। यदि ऐसी रेखा खींचता हूं तो समकोण हो जाएगा। यदि इससे ज्यादा बनता है तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, अधिक कोण। मतलब अधिक कोण कब बन रहा है, अधिक कोण तब बन रहा है जब साइन की वैल्यू क्या है, 90 से ज्यादा है। अब 90 से ज्यादा होगी तो tan साइन होता है कि नहीं, देखो dy बाई dx है, ये क्या है, tan साइन। यदि tan साइन की वैल्यू यदि मैं रखता हूं 0 to 90 तो हमारे पास में जो वैल्यू मिलती है किसकी, tan साइन की, तो tan साइन का मतलब क्या हो जाएगा, वापस से dy बाई dx। ये हमारे पास पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे देखो कि मेरे पास में tan का ग्राफ देख लो, tan का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा आता है। ओके, आगे हमारे पास जो tan का ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। तो जैसे ही आप 0 से लेकर 90 तक जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है या नहीं दे रहा। जैसे ही आप इससे आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो वैल्यू नेगेटिव देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, और कौन सा ग्राफ, tan साई का ग्राफ। और tan साई किसके बराबर है, dy बाई dx के। तो इसका मतलब यह है, यदि 0 से 90 करते हैं मतलब रेखा का झुकाव कुछ ऐसा होता है तो हमारे पास dy बाई dx मतलब tan साई। और tan साई का मतलब क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ ऐसा। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि ये बड़ा आ जाता है तो इसका मतलब अधिक कोण कब हो जाएगा, जब आपके पास 90 से क्या चला जाए, अबव चला जाए। ओके, तो 90 से अबव जाएगा तो मेरे पास में जो ये रेखा ऐसी ना होके कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। और ऐसा होने का मतलब एंगल 90 से क्या है, ज्यादा। और एंगल जैसे ही आप 90 से ज्यादा करोगे तो आपके पास में ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव देगा किसकी वैल्यू, tan साइन की। और tan साइन किसके बराबर है, dy बाई dx के। तो जैसे ही वैल्यू के फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो हमारे पास में dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से छोटी आ जाएगी। बात समझ में ये नहीं आई तो आप ऐसा थोड़ा सा मेंशन कर लेना अपने हिसाब से, कैसे याद रख पाते हो आप। ओके, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा आगे, अब ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, ये देखो, स्पर्श रेखा का समीकरण बिल्कुल इजी टॉपिक है। बस आप रेगुलर एक चीज का ध्यान रखते जाओगे, पढ़ते जाओ रेगुलर, बार बार रिवाइज करते जाओ तो याद रह जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जब ढाल स्मॉल m हो, जब ढाल क्या हो, स्मॉल m हो। तो अपने पास में करते क्या हैं,
y माइनस y1, ये y1 क्या है, जिस पॉइंट के ऊपर अपने पास रेखा खींची जा रही है वो वाला पॉइंट है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m होता है, और m की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, x माइनस x1। यदि आप ऐसा लिख पा रहे हो तो ये अपने पास में x1 x2 के ऊपर क्या है, हमारे पास में स्पर्शरेखा का समीकरण है। देखिएगा, यदि अगर इसके ऊपर आपने स्पर्शरेखा का समीकरण तो फाइंड आउट कर लिया, यदि हमारे पास में m की वैल्यू, m कैसे फाइंड आउट करोगे, m के तरीके कई होते हैं। अब m को आपने क्या कहा है, देखो dy बाई dx है, इसे क्या किया है, टेन साइन। तो यदि अगर मेरे पास में सपोज करो कि एंगल दे रखा हो 45 डिग्री, तो हमारे पास में टेन साइन ढाल हो जाएगा। यदि कोई वक्र दे रखा है, कोई कर्व दे रखा है, तो हमारे पास में dy बाई dx ही क्या हो जाएगा, उसका ढाल हो जाएगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप ऐसा इक्वेशन एक ध्यान रख लेना, और इससे रिलेटेड जो m होगा वो m जैसे हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो आप। ओके, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का बिंदु 1 कोमा माइनस 2 पर 1 कोमा माइनस 2 पर फर्स्ट स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल, सेकंड स्पर्श रेखा का एक्स एक्स से झुकाव, और जो नंबर थर्ड दे रखा है वो नंबर थर्ड है कि स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखिएगा सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, जैसी जैसी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशंस को यूज लेना है। पहले क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा का ढाल। पहले में पूछ रहा है आपको स्पर्श रेखा का ढाल। देखो, स्पर्श रेखा के ढाल को रिप्रेजेंट करता हूं मैं किससे, m से। ढाल या प्रवणता एक ही बात है। इसका मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक तो क्या बताया, टेन साइन। क्या आपके पास क्वेश्चन में एंगल दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, तो आपके पास में दे क्या रखा है, कर्व दे रखा है, पॉइंट जो दे रखा है उसके ऊपर ढाल पूछ रहा है। तो जो कर्व दे रखा हो तो जो टेन साइन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, dy बाई dx के। तो हमारे पास में निकाल लेंगे हम किसकी वैल्यू, dy बाई dx की। ये तो निकाल ही सकते हो एंगल नहीं दे रखा हो तो। ओके, अब किस पॉइंट के ऊपर पूछ रहा है, 1 कोमा माइनस 2 पर। तो कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 कोमा माइनस 2 पे। ओके, यही आपके पास में क्या आ जाएगी, ढाल आ जाएगी। देखिएगा ये क्या है, m, dy बाई dx निकालो। जैसे ही dy बाई dx करोगे तो जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2y dy बाई dx, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4k। तो जो यहां से dy बाई dx आएगा वो क्या आ जाएगा, 4/2y। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2y। आएगा या नहीं आएगा? और ये क्या है आपके पास, 1 कोमा माइनस 2 है कि नहीं है। वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो रख दो, क्या आ जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू क्या रखना है, 4। y की वैल्यू, x तो है ही नहीं फंक्शन में, तो वैल्यू कहां पुट करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2। तो आपके पास जो m आया उसकी वैल्यू क्या आ गई आएगा कि नहीं आएगा? देखो क्या फाइंड आउट करना था, पहला हमें ऐसा ही फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास में आया या नहीं आया। सेकंड देखिएगा, देखो सेकंड क्या दे रखा है, स्पर्श रेखा का एक्स एक्सिस से झुकाव। तो एक्स एक्सिस से क्या निकालना है, एक्स एक्सिस से झुकाव। यदि मैं एक्स एक्सिस से झुकाव की बात करता हूं तो मैंने क्या बताया था, tan इनवर्स क्या, dy बाई dx। और कौन से पॉइंट पर पूछ रहा है ये, 1 कोमा माइनस 2 के ऊपर पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो आप, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 कोमा माइनस 2 पर dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, -1। ओके,
अब क्या निकालना है, आपके पास एंगल फाइंड आउट करना है। देखो जब ये dy बाई डी एक्स माइनस आ जाता है तो कौन अधिक कौन होगा कि न्यून कौन होगा? भाई जब ये आपके पास में dy बाई डी एक्स है, ये नेगेटिव आ जाता है तो कौन अधिक कौन होगा कि न्यून कौन होगा? अधिक कौन होगा, अभी देखा था हमने। तो ये अधिक कौन आ रहा है, इसका मतलब जो एंगल आएगा वो 90 से अबोव आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक बात आएगा। और 45 के ऊपर प्लस देता है तो 90 में 45 जोड़ दूंगा तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू दे देगा कि नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा। तो मेरे पास में यदि 90 प्लस 45 करूंगा, 45 10 क्या देता है? +1 देता है। जैसे ही 90 जोड़ दूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चला जाता है? नेगेटिव। तो मेरे पास इसकी जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 135 डिग्री एंगल आ जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो हमारे पास में आगे से डायरेक्ट याद रखना है, जैसे ही आपके पास में -1 आए, इसका मतलब जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, वो एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 135 डिग्री आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, दो चीज हो गई। अब क्या पूछ रहा है थर्ड में कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा दी गई है उस स्पर्श रेखा का क्या फाइंड आउट करना है? समीकरण फाइंड आउट करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने क्या बताया था? थर्ड जो दे रखा है देखिएगा, पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बताया था मैंने? देखिए स्पर्श रेखा के समीकरण में बताया था मैंने y माइनस क्या है? y1 इक्वल टू क्या है? m, और x माइनस क्या है? x1। अब देखिएगा, पुट कर दो y तो अपने पास वेरिएबल है, u का u रह जाएगा। y1 की वैल्यू क्या दे रखी है? ये x1 है और ये क्या है? y1 क्या दे रखा है? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब m दे रखा है, m वापस से वही पॉइंट निकाल करके हमने निकाल लिया, तो m की वैल्यू क्या आई है? -1 आई है। तो m की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? -1 आई है। अब क्या दे रखा है? x, -x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 1। इसे सोल्व कर लो, तो जैसे ही सोल्व करोगे तो y + 2 हो गया और ये -x हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? x + y, ये इधर आ जाएगा तो -+1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया आपके पास? कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी है, जैसी जैसी कंडीशन दे रखी हो वैसा वैसा हम अप्लाई करवा देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा? रिजल्ट निकल करके आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? देखिएगा एक क्वेश्चन और देखो आप, देखो क्वेश्चन, यदि x = 80² तथा y = 280, तब किसी बिंदु पर, तब वक्र के किसी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिएगा करना क्या है, सॉल्यूशन देखो। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बता रखा है मैंने आपको? स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने बच्चों बता रखा है y - y1 = m x - x1। तो हमारे पास में वही लिख लो आप, क्या? y - y1 = क्या है? स्मॉल x - x1। ऐसा बताया नहीं बताया? अब देखिएगा, अब x1 है और y1 है, ये तो कोई फिक्स पॉइंट होते हैं या नहीं होते? सपोज करो ये जो अपने पास कर्व दे रखा है x और y वाला, ये जो कर्व दे रखा है, ये कर्व अपन ने x1 पॉइंट बी से ही मान लिया और y1 पॉइंट बी से। भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, t क्या है? पैरामीट्रिक है, इसे चेंज करते रहेंगे। तो मैंने एक अपने पास में कौन सा पॉइंट, फिक्स पॉइंट कौन से मान लिए? 80²। इसी फॉर्म के कुछ ना कुछ अपने पास में क्या आएंगे? पॉइंट आएंगे। तो मैंने x1 और y1 किसे मान लिए? इन दोनों पॉइंट्स को मान लिए। और मेरे पास x और y क्या है? वेरिएबल है ही। अब देखो m की जगह अपने पास में m क्या होता है? ढाल। और ढाल को मैंने क्या बताया? या तो tan psi निकालो या dy/dx निकालो किसी भी पॉइंट के ऊपर, और वो क्या होगा? x1 और y1। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब देखिएगा, मैंने जब डेरिवेटिव करवाया था, तो जब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, उसमें आपको देखना है कि जब dy/dx होता है तो कैसे निकालते हैं। स्पेशल कंडीशन लिखवाई थी, जब पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी हो तो dy/dx कैसे फाइंड आउट करते हैं। उनमें से देखो, अब पॉइंट x1 और क्या है? y1। तो दोनों के दोनों पॉइंट कौन से दे रखे हैं? ये दोनों के दोनों पॉइंट दे रखे हैं। इसके ऊपर क्या कर लेंगे? वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या जाएगा? m आ जाएगा। और क्या है? y1 हमें दे ही रखा है, x1 हमें दे ही रखा है, तो हमारी क्या आ जाएगी? इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है? m फाइंड आउट करना है। तो जो m होगा वो m क्या होगा? dy बाई क्या होगा? dx। किसके ऊपर निकलेगा?
पॉइंट x1 और कौन सा y1, और x1 और y1 पॉइंट में किसे मान के चल रहा हूं, ये जो पॉइंट मान के चल रहा हूं ये मैं मान के चल रहा हूं 80 स्क्वायर और किसे, ओके। तो हमारे पास dy बाई dx निकालना है किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ओके। तो देखिएगा डेरिवेटिव करो, जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे पैरामेट्रिक इक्वेशन का, तो मैंने बताया था कि इसका y का कर देना है t के कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या आ जाएगा 2a, उसके नीचे x का कर देना है t के कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या आ जाएगा 280। कौन से पॉइंट्स के ऊपर फाइंड आउट करना है, 80 स्क्वायर और 280 पर, ओके। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो देखो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, अब x की जगह ये रखना है, y की जगह ये, क्या x y अपने पास डेरिवेटिव करने के बाद बच रहा है, क्या नहीं बच रहा, तो हमारे पास में क्या जाएगा 1/t। तो m की जो वैल्यू निकल करके आई है वो m की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/t। अब चाहिए क्या, यही तो इक्वेशन चाहिए थी, हमारे पास m तो निकल करके आ ही गया, और क्या रखना है x1 x2 दे ही रखा है। तो आप इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में y माइनस क्या है y1 की वैल्यू क्या है 280, ओके, इज इक्वल टू अपने पास में क्या दे रखा है m की वैल्यू क्या है 1/t, ओके। और आगे क्या दे रखा है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, बात समझ में आई या नहीं आई, कुछ नहीं करना, इसे सोल्व कर दो। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो t है ये इधर चला जाएगा, तो क्या लिख दूंगा मैं y इंटू टी माइनस क्या हो जाएगा 280 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस a टी स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं करना, ये 280 स्क्वायर है ये 80 स्क्वायर है, तो इसमें से एक को कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आ जाएगा वो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास yt, या फिर आप उसे उधर ले जाओ तो अपने पास क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, यदि हमारे पास क्वेश्चन देता है और ऑप्शन आते हैं तो कर लोगे या नहीं कर लोगे, बिल्कुल ईजी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी से रिलेटेड कुछ हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिखा गया है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है x पर वह बिंदु जहां पर स्पर्श रेखा x एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, ओके, का क्या बनाती है, कोण बनाती है। ऐसा हो गया हमारे पास में, तो हमारे इसे क्या करना है, फाइंड आउट करना। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1/2 1/4, सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 1/4 1/2, थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है 4 and 2, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो है 1, ऐसा दे रखा है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपने को दे क्या रखा है, एक कर्व दे रखा है, उस कर्व के ऊपर वह पॉइंट फाइंड आउट करना है, और वो पॉइंट कौन से हो सकते हैं, इनमें से कोई एक पॉइंट आएगा, और क्या आएगा, इस पॉइंट के ऊपर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं तो एक्स एक्स के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो, अब जो m दिया गया है हमारे पास, सबसे पहले देखो जो हमारे पास m दिया गया है, क्या दिया गया है, m दिया गया है, तो m कैसे निकालेंगे, dy/dx से। यदि पॉइंट दिया जाता तो इसका डेरिवेटिव करके निकालते, एंगल दिया गया है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा tan 45। तो जो m की वैल्यू आई है वो m की वैल्यू क्या आपके पास में 1 आएगी कि नहीं आएगी, एंगल से आएगा या नहीं आएगा। अब देखो, अब हमें यहां से देखिएगा, अब हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी हमारा आंसर निकाल सकते हैं। यदि यहां से m निकालूं तो भी 1, और यदि इस कर्व से m की वैल्यू निकालोगे तो भी मेरे पास में क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। जिस पॉइंट को रखने के ऊपर इस कर्व से मैं क्या निकालता हूं, m निकालता हूं, वो 1 के बराबर आ जाता है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो, जैसे हमारे पास में मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो क्या आएगा, 2y dy क्या आ गया dx इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो मेरे पास में जो dy/dx निकल करके आया है वो dy/dx क्या आ गया 1/2y, आया कि नहीं आया। अब देखिएगा, अब अपने पास में
कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1। अरे भाई एक बात बताओ, आपके पास में कर्व वही दे रखा है कि नहीं दे रखा? तो 45 डिग्री का क्या मान रहा है? इंक्लिनेशन मांग रहा है। तो दोनों, चाहे आप इससे आप प्रवणता निकालो, स्लोप निकालो, चाहे इससे स्लोप निकालो, एक ही कर्व के लिए, उसी स्पर्श रेखा के लिए, उसी पॉइंट के लिए दोनों चीजें बराबर आएंगी कि नहीं आएंगी? तो हमारे पास में करना क्या है, अब y की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि इसका मान क्या आ जाए, हमारे पास 1 आ जाए। तो y की वैल्यू पुट करनी है कहां से? ऑप्शन से उठा करके देख लो। यहां से y की वैल्यू 1/4 पुट करोगे तो y की वैल्यू जैसे ही 1/4 पुट करोगे, सपोज करो करके देखता हूं, तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2। क्या यहां पर तो जब 45 डिग्री दे रखा है तो इंक्लिनेशन 1 आ रहा है, यहां से मैं इंक्लिनेशन निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं। इसका मतलब y की वैल्यू कभी भी 1/4 नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन नहीं होगा किसी भी हालात में। होगा क्या? नहीं होगा। यदि y की मैं वैल्यू क्या लेता हूं, 1/2, जैसे ही आप यहां से 1/2 रखोगे तो मेरे पास बिल्कुल वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हो सकता है कि आपके पास में एक जगह y की वैल्यू, एक जगह और 1 दे रखा हो, फिर x की वैल्यू भी चेक करेंगे। वो x की वैल्यू फिर किसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। आगे आ जाओ, रखो 2 रखोगे तो जैसे y की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/4, क्या वो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। यहां पर आ जाओ तो भी 1/2, क्या ये ऑप्शन होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट जाएगा वो कौन सा जाएगा, ये जाएगा। ये तो होता है ऑप्शन से, और क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से ही सही करना है, उससे आप अप्रोच तक सही पहुंच पाओगे। यदि ऐसा भी नहीं तो जनरल मेथड होता है, उससे कर लो। इसका मतलब क्या है, ये एंगल 45 डिग्री है और वो जो पॉइंट है उसके ऊपर दोनों का इंक्लिनेशन समान आएगा कि नहीं आएगा, बराबर आएगा, और वो अपने पास पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो ये अपने पास में ये जो होता है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो मेरे पास में क्या जाएगा, अतः हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स है, ये किसके बराबर होता है, tan साई के, और साई का मतलब मान क्या दे रखा है, 45। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू तो दे रखी है 1/2, वही दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या है 1। अब बताओ, अब यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब देख लो x की निकालने की जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। यदि x की निकालने की जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है हमें। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। जैसे ही यहां पर रखोगे y इक्वल टू 1/2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो हमारे पास जो निकल करके आया वो पॉइंट कौन सा आ गया, 1/4 से 1/2। आंसर कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया। जैसा क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, जैसा क्वेश्चन में अपने पास रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। ओके। और हमने जो स्टार्टिंग के 2-4 जो अपने पास में स्क्रीन पे लिखवाया था वही आपके पास स्पर्श रेखा के लिए सफिशिएंट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक देखो क्वेश्चन दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है आपको be रेज टू पावर है x अपॉन a, y एक्सिस को जिस बिंदु पर मिलता है, y एक्सिस को जिस बिंदु पर मिलता है, उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखिएगा, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इजक्वल टू 1 है। सेकंड जो दे रखा है वो है x अपॉन बी प्लस वाई बाई ए इजक्वल टू क्या है, 1। जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास में। अब देखिएगा बिल्कुल इजी है, एक्स वाई की फॉर्म आ रही है, आ रही नहीं आ रही। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। अब देखो कर्व भी दे दिया, क्या कोई पॉइंट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। क्या कोई एंगल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। सर ना तो पॉइंट दे रखा ना ही एंगल दे रखा, तो ढाल निकालेंगे कैसे भाई। ढाल निकालने के लिए करना क्या है वो देखिएगा। अपने पास में एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि y एक्सिस को जिस बिंदु पर मिलता है,
तो वाई एक्सिस को जिस बिंदु पर ये कर्व मिलेगा तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स का मान क्या होता है, 0। सपोज करो कि ये जो कर्व बन रहा है वो कर्व ऐसा कुछ बन रहा है, ओके। तो यहां पर जब भी मिलेगा वाई एक्सिस को जिस बिंदु पर मिलता है, तो इसकी जो सपोज करो कर्व ऐसा आ रहा है, तो इस बिंदु पर एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी या नहीं आएगी। यदि इसकी वैल्यू 0 है तो हम y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो हमारा ये वाला पॉइंट जिसके ऊपर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है वो वाला पॉइंट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। यदि ये वाला पॉइंट मिल गया तो आप आराम से आपकी इक्वेशन फाइंड आउट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखिएगा कैसे, ओके। तो मैं यहां पर जैसे ही सॉल्यूशन करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि यदि अगर मेरे पास दे रखा है वाई एक्स पर, ओके, वाई एक्स पर हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0। चाहे वाई एक्स पे कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एक्स पॉइंट तो मिल गया। जब एक्स बराबर 0 है, जब x बराबर वाई एक्सिस पे 0 आएगा तब y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, be⁻0 क्या होगा, a हो जाएगा। और किसी की भी यदि पावर 0 करते हैं तो मान क्या आता है, 1 आता है। तो x की वैल्यू 0 होगी तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब जो पॉइंट आया है वो पॉइंट क्या निकल करके आया है, जो xy पॉइंट आया है वो पॉइंट निकल कौन सा आया, 0,b। बात समझ में आई नहीं आई। तो जो फिक्स पॉइंट है वो कौन सा हो गया, 0,b। इसे किसकी तरह लेते हैं, x1 और y1 की तरह लेते हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ढाल भी फाइंड आउट करनी है। जब ढाल फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है जब कोई पॉइंट दे रखा हो और m को जब ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, dy/dx फाइंड आउट करते हैं। और जो पॉइंट दे रखा है उसके ऊपर फाइंड आउट कर ले। तो पॉइंट क्या दे रखा है, 0,b दे रखा है, निकालो। जैसे ही आप m की वैल्यू निकालोगे तो क्या, dy/dx, इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वो तो कहां हो जाएगा, बाहर। और e रेज टू पावर समथिंग कुछ भी हो उसका क्या होता है, e रेज टू पावर x होता है। तो वापस से क्या आ जाएगा, माइनस x बाई क्या हो गया, a हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब किसका डेरिवेटिव करना है, जो पावर में है उसका भी करेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, -1/a कांस्टेंट है तो -1/a तो बाहर आ गया। करेंगे किसका, x का, तो x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमारे पास में कौन से पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू, 0,b पे फाइंड आउट करनी है। तो जो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रख दो, y की जगह क्या रख दोगे, b। तो y तो कहीं रखना ही नहीं है तो वैल्यू पुट कर दो, b इंटू क्या हो जाएगा, 0 को इंटू क्या हो जाएगा, -1/a। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -b/a, ओके। तो m भी आ गया और पॉइंट भी आ गया। क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो रख दो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड आउट करोगे देखिएगा। जैसे ही समीकरण फाइंड आउट करोगे तो y क्या होता है, -y1। y1 की वैल्यू, अब पॉइंट कौन काम कर रहा है, y1 के फिक्स पॉइंट होता है, वही x1 y1 होता है। तो ये तो हो गया x1 और ये किसकी तरह हो गया, y1 की तरह। भाई ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए xy हो गया, लेकिन जो x1 और y1 होता है वो क्या होता है, कोई फिक्स पॉइंट होता है और वो फिक्स पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए कौन से आ गए, 0,b। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू क्या दे रखा है, m की वैल्यू क्या है, -b/a दे रखा है। और क्या दे रखा है, x - x1, और x1 की जगह पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जो फिक्स पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट रखती है। अब देखो कुछ नहीं करना, ये आपका रिजल्ट निकल करके आ गया। क्या आंसर से मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा तो थोड़ा सा इसे क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। देखिएगा अब अपने पास में देखो, या तो x के नीचे a लेके आओ या x के नीचे b लेके आओ, ऐसा कुछ काम करना है। क्या x के नीचे a आ सकता है, क्या x के नीचे a आ रहा है, बिल्कुल x के नीचे a आ सकता है। क्या अपने पास x के नीचे b आ सकता है, क्या b वाली भाग में अपने पास कोई कंडीशन नहीं आ रही। तो सोल्व करोगे तो a को x को नीचे ले आओ तो b को y के नीचे ले आओ, तो y अपॉन क्या हो गया, b माइनस b अपॉन क्या हो गया, b इज इक्वल टू माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, x/a। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो क्या है, क्या बिल्कुल x के नीचे a b है, y के नीचे b भी दिख रहा है ऑप्शन में। सोल्व करो, इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, तो x/a इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, y/ क्या हो गया, b। ये क्या है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या ऐसा आपके पास रिजल्ट दिख रहा है, क्या सोचो, ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, ऐसा ही कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है अपने पास, और क्वेश्चन लिखा हुआ है वक्र
y इज इक्वल टू है x रेज टू पावर 3 प्लस लिख रखा है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस है अपने पास में x प्लस क्या है 5। ऐसा हमें दे रखा है कि किसी बिंदु पर देखिएगा वापस से, हमारे पास बिंदु यहां पर भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा x एक्स के साथ न्यून कोण बनाती है तब फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 1 से क्या है छोटी। सेकंड दे रखा है हमारे पास में कि जो लैम्डा है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है वो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू -√3 से और हमारे पास √3 के बीच में है। फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है वो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ओके, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो। आरपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इक्वेशन दे दी, बिल्कुल इक्वेशन दे दिया। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का एक्स एक्स के साथ में जो झुकाव दे रखा है, एक्स एक्स के साथ में कोण है वो क्या है, न्यून कोण है। यदि कोण कैसा है, न्यून कोण। अब न्यून कोण के लिए मैंने पहली कंडीशन में लिखवाई थी कि स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ में न्यून कोण बनाती है यदि मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बिल्कुल हमारे पास इस कंडीशन से आपको चमक जाना चाहिए कि न्यून कोण बनाएगी, इसका मतलब यह है कि dy बाई dx है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। अब देखो तब हमें फाइंड आउट करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो, वहां पर अपने को y एक्सिस के साथ में क्या दे दिया था भाई, काट रहा था तो x की वैल्यू 0 आ गई थी। क्या यहां पर दे रखा है क्या? बिल्कुल नहीं दे रखा। अब सोचना है कि कंडीशन एक्स्ट्रा दे दी गई हमारे पास ये, तो मतलब क्या है, जब मैं इस y का डेरिवेटिव करूंगा वो न्यून कोण बनाएगी कब, जब dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। देखो बिल्कुल इजी लाइन, पहली लाइन में मैंने लिखवाया था कि dy बाई dx क्या होगा, न्यून कोण बनाएगा यदि क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन आ गया और ज्यादातर स्टूडेंट्स का गलत हो गया था। देखो कैसे करोगे, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन इसमें लेंथी हो गई थी। देखिएगा न्यून कोण बना रहा है तो सबसे पहले मेरे को देखो dy बाई क्या निकालूंगा, dx। जैसे ही मैं dy बाई dx निकालूंगा तो मेरे पास में क्या निकल करके आएगा, इसका डेरिवेटिव कर दो 3x² प्लस क्या आ जाएगा 2 लैम्डा x प्लस क्या आ गया 1। इसके अलावा कुछ और आएगा क्या, नहीं। क्या दे रखा है, सिंस x एक्सिस से न्यून कोण बनाती है, तो जो अपने पास में न्यून कोण बनाती है तो जो dy बाई dx होता है इसकी वैल्यू क्या आती है, होता है कि नहीं होता, वैल्यू पुट कर दो। जैसे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 3x² प्लस क्या हो जाएगा 2 लैम्डा x प्लस क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब या तो आप ऑप्शन उठा करके पुट करो और देखो कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, या फिर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे उसमें इस इक्वेशन को सोल्व करवाएंगे, उस आधार पे सोल्व कर लेंगे। एक बार के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दे लो। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दे रखी हो ax² प्लस bx प्लस क्या हो c, इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाए, यदि ग्रेटर देन 0 आ रही हो तब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि यदि मेरे पास a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तब मेरे पास में जो b² माइनस में क्या होता है 4ac होता है, इसकी वैल्यू छोटी आ जाती है किससे, 0 से। ऐसी कंडीशन आप थोड़ा सा याद रख लेना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ बता देंगे आपको। आ जाओ आगे। अब जैसा ये है तो क्या a की वैल्यू a की तरह कौन काम कर रहा है, 3। क्या आपके पास 3 है, ये 0 से बड़ा है या नहीं है, बिल्कुल अपने पास में क्या रहा है, 0 से बड़ा। तब मेरे पास में क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac की वैल्यू छोटी हो जाएगी किससे, 0 से। आ जाओ आगे। b की तरह कौन काम कर रहा है, ये वाली टर्म किसकी तरह काम कर रही है, b की तरह, तो क्या हो जाएगा 4 λ², होगा कि नहीं होगा। माइनस में क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस में क्या हो जाएगा 4ac, 4 a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है या नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से छोटी हो जाएगी। जैसे ही आप आगे आओगे तो मेरे पास में क्या बच गया 4 λ² हो गया, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। थोड़ा सा सोल्व करोगे तो λ² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास
4 से डिवाइड करोगे, 12 में 4 का जब भाग दोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जैसे ही हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर जो लैम्डा चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी। आएगा कि नहीं आएगा, आप ही बताओ। ओके, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इजी है, लेकिन इस चीज पे ध्यान रहना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया गया है उन कंडीशंस को क्या करवाना है, अप्लाई। तो अप्लाई करवा दिया या नहीं करवाया, आ गया हो। यदि ऐसे अप्लाई करवा दिया तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। इसका थोड़ा सा यूज लिया तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। देखो, इस ऑप्शन को ऐसा भी लिख के दे सकता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो -√3 से और √3 के क्या आ रही है, बीच में आ रही है। हो सकता है कि ऑप्शन आपको ऐसा भी लिख के दे दे, तो जैसा आपको लिख के दे वैसा आप कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर पढ़ते रहो और इस सिलेबस को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।